मिशन स्टेनो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास का दूसरा दिन है। इससे पहले मैंने बेसिक्स को बताया था कि कैसे स्टॉक को लिखते हैं, उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, वॉवेल से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल से पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 साइड्स एंड 3 प्लेस। मतलब क्या, किसी भी स्टॉक के 2 साइड और 3 प्लेस होते हैं। 2 साइड इट मीन्स कोई भी स्टॉक आप ले लें, जैसे जैसे मानिए हम पी लिखे हैं। ठीक है, पी लिखे हैं तो इसके 2 साइड होंगे, पहला इधर वाला, दूसरा इधर वाला। 2 साइड यानी कि लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलिए एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट बराबर बिफोर एंड राइट बराबर आफ्टर। ठीक है, इट मीन्स जो जो आपका लेफ्ट होगा वो स्टॉक का भी लेफ्ट होगा, आपका राइट बराबर स्टॉक का भी राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट बराबर बिफोर, राइट बराबर आफ्टर। वॉवेल बैठाने में थोड़ा इजी होता है, ये कुछ चीज़ को अगर आप देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक का जैसे पी लिखें आप, मानिए एफ लिख लेंगे तो इसका जो लेफ्ट होगा वो बिफोर, राइट होगा वो आफ्टर होगा। ठीक है, कोई भी स्टॉक आप ले लें। ठीक है, जैसे उसके बाद देखिए 2 साइड आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद देखिए 3 प्लेस होता है। 3 प्लेस इट मीन्स जैसे मानिए पी हम लिखे हैं। ठीक है, पी लिखे हैं, स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट होता है, पी यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जो उसका अपर साइड होगा जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट होगा वो होता है फर्स्ट प्लेस। जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है सेकेंड प्लेस, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है थर्ड प्लेस। कोई भी स्टॉक का स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट होगा वो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, बीच वाला पार्ट सेकेंड प्लेस होगा, लास्ट वाला पार्ट थर्ड प्लेस होगा। जैसे मान लीजिए हम एम लिखे हैं तो देखिए एम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एम यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो सीधी सी बात है ये इसका फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा सेकेंड प्लेस हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा थर्ड प्लेस हो जाएगा। कोई भी स्ट्रोक आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे डब्लू, डब्लू तो डब्लू यहाँ से, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे होता है डब्लू, और वाई का जो है ना यहाँ वाला पोर्शन होगा क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, डब्लू हालांकि यहाँ से लिख रहे हैं लेकिन ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा लास्ट। अब जैसे देख लीजिए आप टी देख लीजिए, टी देखिए, टी देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर से स्टार्ट हुआ, ऊपर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, बीच हो गया सेकेंड प्लेस, लास्ट हो गया थर्ड प्लेस। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको वॉवेल में एक्चुअली कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ अगर क्लियर रहेगा ना तो वॉवेल में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ। चलिए ये चीज़ देखिए। अब ये एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस। इट मीन्स जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन से ऊपर अबव द लाइन यानी कि लाइन से ऊपर अगर कोई स्ट्रोक को लिखते हैं, जैसे पी लिखे हैं तो ये जो है पूरा स्ट्रोक क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पे होता है, फर्स्ट प्लेस कहलाता है। ये स्ट्रोक जो होता है फर्स्ट प्लेस पे कहलाएगा कोई स्ट्रोक। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं देखिए। ठीक है, पी को अगर हम लाइन के ऊपर लिखते हैं तो फर्स्ट प्लेस कहलाता है। पी लिखिए, आप एम लिखिए, एम को भी लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, डब्ल्यू को भी लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रोक। ठीक है, जैसे पी यहाँ पे था, एस एच को आप यहाँ लिखिए, जैसे जे देखिए सब लाइन के ऊपर है, एस एस हम लिख सकते हैं, फिर एफ देखिए लाइन के ऊपर लिखें, फिर देखिए आर, एक आर अपवार्ड होता है, एक डाउनवार्ड होता है, सब लाइन के ऊपर। जो लाइन के ऊपर होगा वो फर्स्ट प्लेस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लाइन पे, ठीक है, जो इन द लाइन, जो लाइन पे होगा वो सेकेंड प्लेस। ये लाइन के ऊपर था तो फर्स्ट प्लेस कहलाया। अब जैसे लाइन पे पी को अगर हम लोग लाइन पे लिखेंगे यानी कि लाइन को टच कर जाएगा तो वो होगा सेकेंड प्लेस। एस एच देखिए लाइन को टच कर गया है, सेकेंड प्लेस। जे देखिए लाइन को टच कर गया है, सेकेंड प्लेस हो गया। फिर देखिए ये भी एस लाइन को टच कर गया, सेकेंड प्लेस। एफ लाइन को टच कर गया, सेकेंड प्लेस। देखिए ये आर एक अपवर्ड और ये एक डाउनवर्ड आर, सेकेंड प्लेस। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने क्या देखा, लाइन के ऊपर रहेगा फर्स्ट प्लेस, लाइन पे रहेगा सेकेंड प्लेस। अब देखिए बिलो द लाइन, जो लाइन क्रॉस कर जाएगा, इट मीन्स आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। जैसे पी का देखिए, पी को लाइन क्रॉस करके लिखे हैं तो ये थर्ड प्लेस कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए एस एच लाइन अगर क्रॉस कर जाता है थर्ड प्लेस कहलाता है। जे लाइन क्रॉस कर जाएगा थर्ड प्लेस कहलाएगा। एस लाइन क्रॉस कर जाएगा थर्ड प्लेस कहलाएगा। एफ लाइन क्रॉस कर जाएगा थर्ड प्लेस कहलाएगा।
आर भी वही है, आर लाइन क्रॉस कर जाएगा थर्ड प्लेस कहलाएगा, डाउनवर्ड आर भी थर्ड लाइन क्रॉस कर जाएगा थर्ड प्लेस कहलाएगा। एकदम इजी है, बस आप लोग को एक बार अच्छे से समझना है। कोई भी स्ट्रोक लाइन के ऊपर रहेगा फर्स्ट प्लेस कहलाएगा, लाइन पे रहेगा सेकंड प्लेस, लाइन क्रॉस कर जाएगा सेकंड प्लेस। ये वॉवेल के, देखिए वॉवेल के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली डिसाइड होता है, ठीक है, कि वॉवेल आपका कौन सी प्लेस का वॉवेल है। जैसे तीन टाइप का वॉवेल होता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये सब चीज़ क्लियर रहेगा ना, तो वॉवेल में भी आपको थोड़ा सा प्लेसिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, किसी भी स्ट्रोक के 2 साइड और 3 प्लेस होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी देख लिया कि लाइन के ऊपर फर्स्ट प्लेस, लाइन पे सेकंड प्लेस, और लाइन क्रॉस कर जाएगा तो थर्ड प्लेस। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ लिखे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, इट मीन्स जो लाइन पे लिखा जाता है, जैसे उसका मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रोक के 2 साइड, जैसे पी का पी, जैसे पी इसका इधर वाला जो होगा वो बिफोर होगा और इधर वाला पार्ट आफ्टर होगा, ठीक है। तो ये वाला तो आप लोग इजी में पकड़ लेंगे, ठीक है। जो लाइन पे होता है, जैसे मानिए यहाँ पे के है, के, तो के जो लिखे हैं हम, देखिए के लाइन पे जो लिखे हैं, तो इसका देखिए इधर तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक जितना भी, जैसे के, जी, एम, एन जी, इसका ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग वो होगा, वो बिफोर होगा, नीचे वाला भाग वो होगा आफ्टर होगा। जैसे के का देख लीजिए, ऊपर वाला भाग बिफोर होगा, नीचे वाला भाग आफ्टर होगा। जी, फिर देखिए जी, ये उसी को डीप कर देते हैं तो जी हो जाता है, फिर वही ऊपर वाला भाग आफ्टर बिफोर, नीचे वाला भाग आफ्टर। एम का वही ऊपर वाला भाग बिफोर, नीचे वाला भाग आफ्टर। देखिए इधर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए स्ट्रोक तो इधर से, जो जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है, बीच वाला पार्ट सेकंड प्लेस, लास्ट वाला भाग थर्ड प्लेस। मैंने फर्स्ट में ही बताया है कि स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है, बीच वाला भाग सेकंड प्लेस होता है और लास्ट वाला भाग थर्ड प्लेस होता है। तो स्ट्रोक देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखिए आप लोगों ने एम देखा, अब एन को देखिए, उसी को उल्टा कर देते हैं, एन हो जाता है, तो ऊपर वाला भाग बिफोर हो गया, नीचे वाला भाग आफ्टर हो गया। एन जी, इसी को डार्क कर देते हैं, ऊपर वाला भाग बिफोर हो गया, नीचे वाला भाग आफ्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब आपका क्लियर रहेगा ना, तो वॉवेल जो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों इनको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वॉवेल, अब हम लोग वॉवेल में इन करते हैं, ठीक है। देखिए वॉवेल जो होता है 2 तरह का होता है वॉवेल, ठीक है। एक होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, एक होता है हैवी या लॉन्ग वॉवेल है। आप लोग हैवी बोल सकते हैं या लॉन्ग वॉवेल बोल सकते हैं या डीप वॉवेल बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रोक में पढ़ा था, कैसे एक लाइट था एक डार्क था, ठीक है ना, वही है, ठीक है। और दूसरा होता है लाइट वॉवेल या शॉर्ट वॉवेल, है ना। 2 तरह का वॉवेल होता है, एक हैवी बोल सकते हैं, एक हैवी वॉवेल और एक लाइट वॉवेल, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो और उसके बाद जो है हैवी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डॉट है, दूसरा डैश है। उसी तरह लाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला डॉट, दूसरा डैश। टोटल जो है 12 वॉवेल है, ठीक है। सभी में 3-3 है, इक्वल है। डॉट में भी, हैवी डॉट में भी 3, हैवी डैश में भी 3, लाइट डॉट में भी 3, लाइट डैश में भी 3, ठीक है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहले अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए पहले देखते हैं हैवी डॉट। हैवी डॉट की जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो आ होता है, ठीक है, आ, बट ए एच हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन, देखिए हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिएगा, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वही आपका वॉवेल होता है, ठीक है। जैसे आ, फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है आ। जैसे मानिए कि वर्ड है पा, ठीक है। जैसे चलिए एक चीज़ देख लीजिए, जैसे लाइन, अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ और, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल पढ़ रहे हैं, तो मैंने ऊपर बताया था कि किसी भी स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो फर्स्ट प्लेस होता है। तो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल पढ़ रहे हैं हम लोग, हैवी डॉट में फर्स्ट प्लेस का वॉवेल पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है और मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो पी को अगर हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, पी है, ठीक है, पी को लाइन के ऊपर लिखें और उसका फर्स्ट प्लेस में, स्ट्रोक जहाँ से शुरू होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है, उसके बगल में यहाँ पे हम लोग अगर हैवी डॉट बैठा देते हैं, हैवी डॉट थोड़ा सा हैवी होगा, तो क्या हो जाएगा पा। हम लोग PAA पा बोल सकते हैं, पा, ठीक है। अगर इसके पहले रहता वॉवेल, जैसे पी के पहले वॉवेल रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो पहले वॉवेल आया आ,
उसके बाद स्ट्रोक है, इट मीन्स पहले वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद स्ट्रोक का प्रोनाउंसिएशन। तो क्या हो जाता, आ प आप, है ना। तो आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम लोग बस जानने के लिए देख रहे हैं कि अगर पहले वॉवेल होता तो क्या होता, बाद में वॉवेल होता तो क्या होता। ये वर्ड नहीं है, बस हम लोग समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हैवी डॉट के फर्स्ट प्लेस पे आ होता है, पा, ठीक है। दूसरा देखिए कि हैवी डॉट के सेकेंड प्लेस पे ए होता है। वर्ड भी ए होगा और साउंड भी ए होगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम प्रोसेस जो है, सेम टाइप का साउंड जो है लाइट डॉट में आया हुआ है। तो वहाँ उसको मैं वहाँ पे समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने बगल में ही लिख दिया है। तो पहले अभी हम लोग डॉट पढ़ रहे हैं, इसलिए डॉट को देखेंगे। हैवी डॉट के सेकेंड प्लेस पे ए होता है, वर्ड भी ए होगा और साउंड भी ए का देगा। जैसे मानिए सेकेंड प्लेस है तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा, लाइन पे। मैंने ऊपर बताया है कोई भी स्ट्रोक को लाइन पे लिखते हैं तो वो सेकेंड प्लेस होता है। तो पी को अगर हम लोग लाइन पे लिखते हैं, क्योंकि सेकेंड प्लेस का वॉवेल हम लोग पढ़ रहे हैं, पी को हम लोग लाइन पे लिखते हैं, लाइन पे लिखें, और उसमें जो सेकेंड प्लेस पे अगर हम लोग ए मार दिए तो क्या होगा, पहले स्ट्रोक है उसके बाद वॉवेल है। तो पहले स्ट्रोक क्या है, पी है, उसमें ए मारे, ए का वॉवेल मारे तो क्या हो जाएगा, पी ए, पे। तो पी ए बाई पे हम लोग लिख सकते हैं, पे, है ना। अगर उसके पहले वॉवेल रहता, जैसे पी है उसके अगर पहले वॉवेल रहता, तो पहले वॉवेल है तो पहले वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ए है उसके बाद पी है तो क्या पड़े, एप, एप, एप बोल सकते हैं, ए पी ई, एप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में आप लोगों ने क्या देखा, आ होता है, सेकेंड प्लेस पे ए होता है। अब देखिए थर्ड प्लेस पे जो होता है क्या होता है, वो ई होता है। वर्ड भी ई होगा और साउंड भी ई का देगा। लाइट में भी सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें ए में था उसी तरह ई में भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है। यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा उसको जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो याद रखिएगा वर्ड भी ई होगा, साउंड भी ई का देगा, आई वाला ई नहीं, ई, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को थर्ड प्लेस का वॉवेल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मानिए ई है, थर्ड प्लेस का है, तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा, लाइन क्रॉस करके, क्योंकि मैंने बताया है कि स्ट्रोक अगर थर्ड प्लेस का रहेगा तो लाइन स्ट्रोक जो है लाइन क्रॉस कर जाता है। टी को अगर हम लोग लाइन क्रॉस कर दिए, ठीक है, और उसके बाद में थर्ड प्लेस पे हम लोग यहाँ बगल में ई का वॉवेल बैठा दिए। तो देखिए पहले टी है उसके बाद वॉवेल है, तो टी ई, टी हो गया। तो टी हो सकता है, टी ई ए टी वर्ड हो सकता है ना, टी, ठीक है। अगर देखिए यही वॉवेल पहले होता है, जैसे टी हुआ उसके पहले अगर वॉवेल होता थर्ड प्लेस पे, तो पहले वॉवेल है तो पहले वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ई टी है, इट, तो इट का स्पेलिंग क्या रखेंगे, ई ए टी, इट रखेंगे। आई टी इट टाइप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला है वर्ड भी ई होगा और साउंड भी ई होगा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब डॉट को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे डैश को, ठीक है। डैश को देखेंगे, हैवी डैश के फर्स्ट प्लेस पे औ का साउंड होता है, ए डब्ल्यू, ठीक है। हैवी डैश के फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है, औ। ऐसा नहीं है कि हम लोग डॉट और डैश में कंफ्यूज करेंगे। डॉट का मीन्स है कि हैवी डॉट का मीन्स है हम लोग डॉट थोड़ा हैवी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जब डैश आ जाएगा तो डैश भी जो है थोड़ा वो हैवी होगा। जैसे कि मान लीजिए पी है, चलिए हम लोग पी से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे पी है, पी के फर्स्ट प्लेस पे हम लोग औ मार दिए, ठीक है। तो पहले पी है उसके बाद एक डैश मारे हैवी में, डैश है, ठीक है, डॉट नहीं है, डैश है। तो पी है औ है तो क्या होगा, पाओ। साउंड तो वही दे रहा है, कोई वर्ड नहीं बने, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग तो पी में औ अगर मारे तो क्या हुआ, पाओ हुआ। तो पाओ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी ए यू लिख सकते हैं या पी ए डब्ल्यू हम लोग लिख सकते हैं साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोगों को लिखना होगा पॉल, जैसे औ है तो अब हम लोग को लिखना होगा पॉल। जैसे एक नाम होता है पॉल, है ना, पी ए यू एल। अगर हम लोगों को लिखना होगा पॉल तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है औ, है ना। तो फर्स्ट प्लेस का है तो स्ट्रोक कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर। तो पी लिख दिए और एल लिख दिए लाइन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए पी और एल लिख दिए। अब देखिए जो वॉवेल है वो पी के बाद है और एल के पहले है ना, क्लियर रखिएगा। पी के पहले, सॉरी पी के बाद है और एल के पहले है। तो पी का बाद इधर हो गया, यानी कि आफ्टर, है ना।
तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे मार दीजिए वॉवेल फर्स्ट प्लेस पे। स्टॉक भी लाइन से ऊपर है क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का था, तो फर्स्ट प्लेस पे हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अब जैसे देखिए दूसरा हैवी डैश का सेकेंड प्लेस पे होता ओ। ये जो प्रॉपर ओ का साउंड लेगा, जैसे गो है ना, एकदम पूरा ओ, वर्ड ओ रहेगा, वर्ड ओ रहेगा। जैसे देखिए गो है, जैसे गो को ही देख लीजिए, जी ओ गो, सेकेंड प्लेस का है तो लाइन पे लिखेंगे तो जी लिखे हैं। जैसे देखिए उसकी लाइन के और यहाँ पे हम लोग ओ लिख दिए हैं। मैंने बताया था के जी, ऊपर बताया था, यहाँ पे बताया था देखिए कि के जी एम एन एन जी, ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है और इसका ऊपर वाला भाग जो है बिफोर होता है, नीचे वाला भाग आफ्टर होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए गो तो जी के बाद वॉवेल है, यानी कि आफ्टर, तो ऊपर वाला भाग बिफोर होगा, नीचे वाला भाग आफ्टर होगा, है ना। तो बाद में है तो बाद में मारना, ऊपर वाला भाग तो पहले हो गया, नीचे वाला भाग आफ्टर है। तो जी के बाद ओ मारे हैं तो गो हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे एक वर्ड मान लीजिए SHOR रहता, शोर, ठीक है, इसमें भी ओ आ रहा है तो SH का हम लोग आउटलाइन बनाते लाइन पे और डाउनवर्ड आर दे देते, शोर। सेकेंड प्लेस पे है, SH के बाद वॉवेल है, सॉरी SH के बाद वॉवेल है तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड प्लेस पे मार देंगे, क्योंकि स्ट्रोक जहाँ से शुरू हुआ वो उसका फर्स्ट प्लेस है, बीच वाला भाग सेकेंड प्लेस होता है ना, बीच वाला भाग सेकेंड प्लेस होता है। अब जैसे देखिए वर्ड है, सॉरी थर्ड प्लेस पे होता है क्या, ऊ है। फर्स्ट प्लेस पे हम लोगों ने पढ़ा औ, सेकेंड प्लेस पे हम लोगों ने देखा ओ, ठीक है। थर्ड प्लेस पे होता है ऊ, थर्ड प्लेस पे क्या होता है ऊ। जैसे मान लीजिए वर्ड रहता सू, जैसे हम लोग सू लिखते हैं, ये जैसे टू को देख लीजिए, टू ही अगर रहता TOO, ठीक है, तो यहाँ पे टी हुआ, टी में अगर ऊ मार देते हैं तो टू हो जाता है। जैसे एक वर्ड देख लीजिए सू, जैसे हम लोग सू SHOE होता है ना, सू, ठीक है, सू SH है और क्या है साउंड है सू, तो SH को लाइन से क्रॉस कर दिए। अब देखिए भाव बैठेंगे तो इधर वाला भाग बिफोर हो गया, इधर वाला भाग आफ्टर हो गया, है ना। तो थर्ड प्लेस पे बैठाना है, स्टॉक जहाँ से शुरू हुआ वो उसका फर्स्ट प्लेस है, बीच वाला भाग सेकंड प्लेस है और लास्ट वाला भाग क्या थर्ड प्लेस है। और SH के बाद है तो इधर तो बिफोर हो गया, इधर हो गया बाद हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, है ना। वॉवेल बैठाने में हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट देख लिया, डैश देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पा में वी ऑल गो टू, याद रखने के लिए अगर चाहे तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पा में वी ऑल गो टू, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे आ होता है, ए होता है, ई होता है, आ ए ई, हिंदी में याद रखना चाहे तो ऐसे हो सकता है, औ ओ ऊ, ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये आप लोग जैसे आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा आप लोग वैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए लाइट वॉवेल, ठीक है, लाइट वॉवेल में भी दो पार्ट होता है, एक होता है डॉट होता है, एक डैश होता है, ठीक है। देखिए लाइट डॉट के फर्स्ट प्लेस पे ए होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता ए से साउंड होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता साउंड होता है। जैसे देखिए ए होता है, जैसे आपको रहेगा कैट, जैसे एट रहेगा ए, ठीक है, ए टाइप का ए से ए रहेगा, लेकिन वर्ड के साउंड क्या रहेगा ए वाला, ठीक है। तो देखिए जैसे रहेगा एट, कैट, कैप, बैक, ए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एट फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन के ऊपर टी को लिखेंगे और लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट डॉट पढ़ रहे हैं तो लाइट में डॉट मारेंगे फर्स्ट प्लेस पे ए, ठीक है, तो एट हो जाएगा। ज़्यादा आपको दूर भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉक है तो यहाँ पे लिख दिया, नहीं, थोड़ा सटा के ही लिखना है, उतना भी नहीं सटना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए कैट रहता है तो के क्या क्या आ रहा है, के आ रहा है और टी आ रहा है, तो के हुआ और टी हुआ, ठीक है। अब वॉवेल कहाँ बैठाएंगे, ए आ रहा है तो के बाद है, के बाद लाइट डॉट बैठा दीजिए। उसी तरह कैप है तो के हुआ, पी हुआ, लाइट डॉट बैठा देंगे, के बाद है। बैक है तो बी हुआ, के हुआ, यहाँ पे बी के बगल में लाइट डॉट बैठा देंगे, बैक, है ना। सिर्फ हम लोगों को देखना है कि साउंड क्या दे रहा है, बस हम लोगों को साउंड पे फोकस करना है। अब देखिए लाइट डॉट में दूसरा पार्ट है ए, लाइट डॉट के सेकेंड पार्ट पे ए होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वर्ड ई होगा लेकिन साउंड क्या ए का देगा। आप लोग इधर आ जाइए, इसी के बराबर में आ जाइए,
हैवी डॉट में क्या पढ़ा था, ए, साउंड भी ए रहेगा, वर्ड भी ए रहेगा, साउंड भी ए का देगा। यहाँ पे देखिए वर्ड ई रहेगा, साउंड ए का देगा। जैसे देखिए पेन, वर्ड आता है ना पेन, देखिए लेकिन साउंड ए का दे रहा है, पेन, टेन, बेट, एग, सब में ए का साउंड दे रहा है, लेकिन वर्ड क्या है देखिए ई है ना। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख भी दिए साउंड वर्ड ई का रहेगा, साउंड ए का देगा। तो लाइट डॉट के सेकंड प्लेस पे ए होता है, वर्ड ई का रहेगा। अब जैसे पेन, तो सेकंड वॉवेल पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड प्लेस का, तो स्ट्रोक लाइन पे बनेगा, तो पी हुआ, सॉरी पेन थोड़ा, तो पी हुआ और एन हुआ, है ना। अब सेकंड प्लेस पे इसका लाइट वॉवेल बैठा दीजिए, है ना। ऊपर वाला भाग फर्स्ट प्लेस होता है, बीच वाला भाग ना सेकंड प्लेस होता है, तो इसके सेकंड प्लेस पे बैठा दिए, ठीक है। अब जैसे देखिए बेट, सॉरी टेन है, उसके बाद टेन है, तो टी हुआ और एन हुआ, तो फिर वही टेन, है ना। बेट हुआ तो बी हुआ, टी हुआ, बी के सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट बैठा दीजिए। एक हुआ तो सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ जी है, स्ट्रोक में सिर्फ जी है, ऐसा नहीं कि डबल जी है तो 2 बार जी लिखेंगे, नहीं, साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। एग, तो जी लिखेंगे, लाइन पे जी लिख देंगे, ठीक है, उसके ऊपर में लाइट डॉट बैठा देंगे, एग हो गया, है ना। बस साउंड पे फोकस करना है। अब देखिए लाइट डॉट का थर्ड प्लेस, लाइट डॉट के थर्ड प्लेस पे ई होता है। फिर जैसे वर्ड आई रहेगा लेकिन साउंड ई का देगा, उसी के बराबर में आप आ जाइए। यहाँ हम लोग हैवी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ड ई रहेगा, साउंड भी ई का देगा, लेकिन लाइट में क्या है, वर्ड आई रहेगा, साउंड ई का देगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे बोले थे ई आई वाला इट नहीं, ई वाला इट, है ना, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं वर्ड ई रहेगा और साउंड भी ई का देगा, लेकिन लाइट में क्या वर्ड आई रहेगा, साउंड ई का देगा। अब जैसे देखिए पहले इट को ही देख लेते हैं, ठीक है, पहले इट को ही देख लेते हैं। तो थर्ड प्लेस का है तो लाइन क्रॉस कर देंगे, टी हुआ, लाइट में डॉट बैठा दिए, इट, है ना, क्योंकि ये आई वाला ईट है ना। अब जैसे इल रहेगा, इल है तो लाइन क्रॉस करके हम लोग एल बना दिए, तो थर्ड प्लेस का वोवेल है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है और पहले है, तो पहले हम लोग बैठा दिए, क्योंकि इधर बिफोर हुआ इधर आफ्टर हुआ, तो बिफोर में वोवेल है, एल के बिफोर में है तो एल के बिफोर में बैठा दिए, अगर आफ्टर में रहता तो आफ्टर में बैठाते हैं। अब जैसे देखिए पिल, वर्ड क्या है, पिल, थर्ड प्लेस का है तो लाइन क्रॉस करके बनाएंगे, पी हुआ और एल हुआ, ठीक है। थर्ड प्लेस में पी के बाद और एल के पहले, तो थर्ड प्लेस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और जॉइंट स्टॉक में थर्ड प्लेस ये होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लाइट डॉट बैठा दिए, है ना। जॉइंट स्टॉक में देखिए सिंगल स्टॉक रहेगा तो ऊपर वाला भाग फर्स्ट प्लेस, बीच वाला भाग सेकंड प्लेस, लास्ट वाला भाग थर्ड प्लेस होता है ना। लेकिन यही स्टॉक अगर आपका जॉइंट हो, जैसे पी हुआ या टी होता, पी और टी एक साथ होता, तो ऊपर वाला भाग फर्स्ट प्लेस, बीच वाला भाग सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस जो है सेकंड स्टॉक का लास्ट वाला भाग थर्ड प्लेस होगा, ठीक है। ये पेयर में फॉलो करेगा, पेयर में स्टॉक में दो स्टॉक में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम रहता और एल रहता, ठीक है, तो एम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट प्लेस, बीच वाला सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, सेकंड स्टॉक का लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो सेकंड प्लेस होगा। यही सिर्फ एम अकेले रहता तो एम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट प्लेस, बीच सेकंड प्लेस, लास्ट थर्ड प्लेस। लेकिन जॉइंट में क्या होगा, जॉइंट में थर्ड प्लेस का होगा, सेकंड स्टॉक का लास्ट में होगा। एक और देख लीजिए, जैसे मानिए पी एल ही था ना, पी एल को देख लीजिए, पी हुआ और एल हुआ, ठीक है, पी और एल को देख लीजिए, पी एल अभी हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो पी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, पी का बीच वाला भाग सेकंड प्लेस हो जाएगा, थर्ड प्लेस ये नहीं होगा, थर्ड प्लेस फिर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टॉक का लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा सेकंड प्लेस, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, वॉवेल बैठाने में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो वही है, पिल था, फिर से एक बार देख लीजिए, पिल है तो पी हुआ, एल हो गया, ठीक है। तो इसका थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस कहाँ पे होगा, थर्ड प्लेस तो यहीं होगा, सेकंड स्टॉक का लास्ट वाला भाग। अब ये सवाल उठता है कि वॉवेल कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, तो सिंपल सी बात है, आप लोग देखिए एल के पहले है तो एल का बिफोर, पहले इट मीन्स बिफोर, तो एल का बिफोर कौन सा है, वो इधर वाला भाग बिफोर है, इधर वाला भाग आफ्टर है ना। तो बिफोर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग लाइट वॉवेल बैठा दिए, है ना। अब जैसे हिल है तो फिर वही एच हुआ और एल हुआ, फिर वही है, थर्ड प्लेस है तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, बीच वाला भाग सेकंड प्लेस हो गया, तो लास्ट थर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। अब वॉवेल कहाँ बैठाना है, एल के बिफोर में है तो एल के बिफोर में लाइट डॉट बैठा दीजिए, बस हो गया, है ना। तो आप लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए
अब देखिए कि डैश, लाइट डैश में क्या क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए लाइट डैश में होता है फर्स्ट पेज पे ऑ होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हैवी में थोड़ा ऑ होगा, ये पे साउंड यहाँ पे क्या होगा, हल्का थोड़ा लाइट में होता है। इट मीन्स जैसे देखिए पॉल, वो थोड़ा डीप वे मतलब डीपली में बोला जा रहा है, और यहाँ थोड़ा लाइट में होगा। जैसे देखिए नॉट, जैसे पॉल देखिए और नॉट देखिए, डिफरेंस देखिए, पॉल नॉट थोड़ा सा साउंड में डिफरेंट है ना। तो जैसे अब होगा डॉक, उसका एग्जांपल देखिए, जैसे डॉक है, जैसे पॉल और देखिए डॉक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डी लिखें और के लिखें, फर्स्ट पेज पे ओ मार दीजिए, लाइट में तो लाइट में मारेंगे, हैवी रहता तो फिर हैवी मारते हैं। रॉक है, फिर आर हुआ, के हुआ, फर्स्ट पेज में आर 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 में या लाइट में मार दिए। मॉक हुआ, एम हुआ, के हुआ, एम के बाद है तो एम के बाद में यहाँ पे हम लाइट में डैश मार दिए। सॉप हुआ, एस एच ले लिए, पी ले लिए, पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, एस एच ले लिए फिर पी ले लिए, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पेज पे हम लोग ओ मार देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉप हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी जो है प्लेस को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लाइट है तो हैवी हैवी का वॉवेल लगा दिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कि लाइट डैश के सेकंड प्लेस पे क्या है, लाइट डैश के सेकंड प्लेस पे जो होता है अ होता है, ठीक है। साउंड पे बस फोकस कीजिएगा। लाइट डैश के सेकंड प्लेस पे क्या साउंड देता है, अ। वर्ड आपका यू रह सकता है, ठीक है, यू रहे या नहीं रहे, लेकिन साउंड क्या रहेगा आपका, अ का साउंड देगा। जैसे देखिए टच, अ है ना, तो टी हुआ और सी एच, लाइन पे इसलिए बना क्योंकि सेकंड प्लेस का पढ़ रहे हैं तो टच है, तो टी यहाँ पे लाइट डैश मार दीजिए, टच हुआ। अब देखिए लंच है, तो लंच है तो एल हुआ, एन हुआ, सी एच हुआ, है ना। अब देखिए वॉवेल क्या है, एल के बाद आ रहा है अ, तो यहाँ पे अ मार दीजिए, लाइट डैश है ना, लाइट डैश मार दिए। अब देखिए हब है, तो एच हुआ और बी सॉरी एच आया और बी आया, है ना। हब है, एच के बाद है, यानी कि आफ्टर में है, सॉरी बिफोर आफ्टर में है, तो एच के बाद ही हुआ ना, एच के बाद है तो एच के बाद यहाँ पे अ मार दिए। अब देखिए मंच है, तो एम हुआ, एन हुआ, सी एच आप लोग ऐसे मार सकते हैं, मंच। एम के बाद है तो एम के बाद यहाँ पे अ मार दीजिए, है ना। चलिए अब देखिए कि डैश का थर्ड प्लेस, डैश के थर्ड प्लेस में भी ऊ होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, ये थोड़ा हैवी में होगा, ये हल्का लाइट में होगा। जैसे टुक, ठीक है, टुक होगा तो टी को लाइन क्रॉस करेंगे फिर के लिख देंगे, टुक। देखिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं कि जब इस टाइप का आपको सिचुएशन हो ना, तो हैवी और लाइट को मत देखिए, आपको बस ये देखना है साउंड ऊ का आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस ऊ का आ रहा है तो आप जो है हैवी है, आपको अगर हैवी मारना है तो हैवी मार के निकल जाइए, लाइट मारना है तो लाइट मार के निकल जाइए। क्योंकि जब आप इसमें आप लिखिएगा तो ऐसा नहीं ना डिफरेंट की डिफरेंस ऐसे बोल के टू, मतलब उसमें हैवी आ रहा है या नहीं आ रहा है, टुक, धीरे धीरे तो नहीं बोलना है ना, आपको सुनना और डायरेक्ट उसका आउटलाइन बनाना है। बस प्लेस को ध्यान रखना है, ऊ थर्ड प्लेस का है, आप लाइन क्रॉस करके टी और के बना दीजिएगा, बस ओके। आपको प्लेस बस सही रखना है, ऊ है आप ऊ यहाँ पे बैठा दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज कर जाएंगे, वो सब नहीं देखना है, बस देखना ऊ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इस टाइप ये बताते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे है बुक में तो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बुक है तो बी, ऊ है फिर थर्ड प्लेस का तो बी हो गया और के हो गया, है ना। तो फिर भाई देखिए ऊ थर्ड प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड प्लेस ये हो गया, थर्ड प्लेस तो ये है, तो बिफोर में है तो बिफोर में ऊ, यहाँ पे हम लाइट में ऊ डाल दिए। अब देखिए लुक है तो एल हो गया और के हो गया। अब देखिए अब वॉवेल कहाँ बैठाना है, एल के बाद है और के पहले, तो ये तो एल के पहले हो जाता है या बाद हो गया, के का ऊपर वाला भाग बिफोर हो गया, नीचे वाला भाग आफ्टर हो गया। तो एल के पहले है तो सॉरी के पहले है तो के का पहले कौन सा होगा, इधर वाला पहले होगा, तो यहाँ पे लाइट में यहाँ पे के बैठा दीजिए, है ना। तो ये हो गया लुक। तो आपने देखा कि कैसे डॉट डॉट में क्या होता है। देखिए डॉट में जहाँ पे कंफ्यूज होना था मैंने वहाँ पे बता दिया है कि जैसे जहाँ जैसे आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ए हो रहा है दैट ए, है ना। यहाँ पे ए में आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा हैवी में वर्ड ए रहेगा, साउंड भी ए का देगा। वो यहाँ पे वर्ड ई रहेगा लेकिन साउंड ए का देगा। ई वाला में आप लोगों ने देखा वर्ड ई रहेगा, साउंड भी ई का देगा। यहाँ पे देखा आप लोगों ने वर्ड ई रहेगा लेकिन साउंड ई का
देगा, तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब आप लोग वॉवेल अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद देखिए आप लोग जो है यहाँ पे बुक में बने हुए स्टॉक्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे स्टॉक्स को बनाया हुआ है। जैसे काम है, आ, जो आप लोगों ने पढ़ा हैवी डॉट के फर्स्ट पेज पे पढ़ा, काम है ना। एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो आपके प्रोनाउंसिएशन में आएगा बस उसी का स्टॉक बनाना है, ठीक है। तो काम के आ रहा है और एम आ रहा है, इसलिए के का स्टॉक बना और एम का बना है, और आ है तो आ मार दी, काम, फिर काम, बैट, बेट। यहाँ पे देखिए, या देखिए यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है, मैंने वहाँ पे बता दिया है। हैवी डॉट में जो है वर्ड भी ए रहेगा, साउंड भी ए का देगा। देखिए यहाँ पे वर्ड भी ए है और साउंड भी ए का दे रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बेट है, वर्ड ई है लेकिन साउंड ई ए का दे रहा है, मैंने ये भी बता दिया है ना वहाँ पे वॉवेल में। फिर देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में ई का साउंड दे रहा है, तो वहाँ पे मैंने बता दिया है। हैवी डॉट वाला में जो है वर्ड भी ई रहेगा, साउंड भी ई का देगा। लाइट वाला में वर्ड आई रहेगा, साउंड जो है ई का देगा, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया है। ये सब जो है जब आप लोग वॉवेल देख लेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। ये सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। वॉवेल पढ़ने के बाद जो है आपका ये सब देखने के बाद आप एक्सरसाइज जो है 5 बना लेंगे। एक्सरसाइज 5 आपका बन जाएगा, एक्सरसाइज 6 आपका बन जाएगा। जैसे 5 में है, देखिए स्टॉक आपका बनाया हुआ, आपको बस देख के लिखना है कि ये क्या है। जैसे देखिए पी को लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। पी लाइन के ऊपर लिखा हुआ और हैवी में डॉट मारा हुआ है, जो मैंने वहाँ पे बताया। तो पहले स्टॉक है तो पहले स्टॉक का प्रोनाउंसिएशन पी है तो पी और आ पा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फिर पी है और एम का स्टॉक बनाया है, और जो है देखिए पी के बाद में आपका हैवी डॉट ए मारा है, तो पी आ एम, पाम। पाम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पी ए एल एम होता है, ठीक है। स्पेलिंग जो देखिए फोकस करना साउंड पे, लेकिन जो उसका रियल स्पेलिंग है लिखना वो है। अब देखिए उसी तरह बाम, ये बाम है तो बी ए एल एम हो जाएगा बाम। फार्म है, एफ ए आर एम फार्म। उसी तरह यहाँ पे देखिए पे है, ये अब सेकंड प्लेस वाला पे है, पेड है, बेल है, ये पी है, पेल है, बेल है, बेक है। फिर उसी तरह ये क्या है, बी है, टी है, डी है ना। उसी तरह इसको देखेंगे, जो आप पहले उससे वॉवेल को अच्छा से समझेंगे उसके बाद ही इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि उधर वॉवेल को अच्छे से देखे नहीं है और इधर फिर लग गए, ऐसा नहीं करेंगे। आपका 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा। 7 में देखिए आपका वर्ड दिया हुआ, आपको स्टॉक बनाना है। पे, पे में ए है, सेकंड हैवी डॉट का सेकंड प्लेस है, पे है। तो आप लोग क्या करेंगे, पी जो है लाइन पे बनेगा, उसी में हैवी डॉट मार देंगे, पे है ना। तो पहले आपका वॉवेल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए 7 के बाद फिर जो है आपका 8 में जो है स्टॉक भी बनाया हुआ, वर्ड भी बनाया हुआ। आप लोग जो है इसको अच्छे से देख के समझने की कोशिश करेंगे। जब समझ लेंगे तो फिर आप लोग जो है वर्ड लिख लीजिएगा, स्टॉक बनाइएगा, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 7 के बाद जो है 8 के बाद आप लोग का 9 बन जाएगा। 9 में भी फिर देखिए आपका स्टॉक बनाया हुआ है, आप लोगों को वर्ड लिखना है। 10 में आपको वर्ड लिखा हुआ, लोगों को शॉर्ट हैंड में लिखना है ना। बस सब वॉवेल से बनेगा, है वॉवेल, ठीक है। लेकिन 11 और 12 वॉवेल लिखा चीज आ गया ग्लॉकस, ठीक है, लॉगस। ये जो है बस करना क्या है आप लोगों को, ग्रामर लॉगस को अच्छे से समझना है। जैसे देखिए एक चीज़ है, ग्रामर लॉगस का क्या करना है कि लाइन के ऊपर में एक डॉट दिया हुआ है। लाइन के ऊपर में एक डॉट, अगर यहाँ पे देखिए लाइन के ऊपर में एक अगर हम लोग डॉट दे देते हैं तो ए या एन होता है, ए या एन होता है, ठीक है। लाइन के ऊपर में एक डॉट दे देते तो ए या एन होता है। अब देखिए यहाँ पे वही डॉट को लाइन पे लिखा है तो वो हो गया क्या, द। लाइन के ऊपर रहेगा तो ए या एन हो जाएगा, लाइन पे रहेगा तो टी एच ई द हो जाएगा। अब फिर देखिए जैसे बी का 1/4 लें, जैसे ये बी हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो इसका छोटा सा 1/4 मान के चलिए। ऊपर में लिखते हैं तो ऑल होता है, उसी को लाइन पे लिखें तो 2 हुआ। पी का 1/4, जैसे लाइट में होता है, पी जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे वही वाला डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन है, ठीक है। और ऐसे डायरेक्शन लिखा हुआ भी है, जो ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर। जैसे ये देखिए नीचे से ऊपर गया तो सभी लिखा हुआ होगा, पहले इधर देख लेते हैं। ऑफ है ऊपर से नीचे, उसी को लाइन पे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर रहेगा तो ऑन हो जाएगा, लाइन पे रहेगा तो बट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ऊपर रहेगा तो जो है क्या कहते हैं, लाइन के ऊपर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऑ या आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी को लाइन पे लिखेंगे तो WHO हु हो जाएगा। अब ये देखिए अप लिखा हुआ, इट मीन्स ये नीचे से ऊपर वाला है, ठीक है। लाइन के ऊपर मतलब ऐसे हल्का सा लाइट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है।
वही लाइन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, शुड। यही फिर लाइन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 11 और 12 आपका तभी बनेगा जब आपको ग्रामर क्योंकि इसमें ग्रामर भी आपको ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ग्रामर है, यहाँ पे ग्रामर है, यहाँ पे ग्रामर है, यहाँ पे ग्रामर है, फिर यहाँ पे ग्रामर है, यहाँ पे ग्रामर है ना। आपको पूरा ग्रामर है, ठीक है। 50% तो आपको ग्रामर नहीं होगा। इसमें आपको नया चीज़ क्या मिलेगा कि यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है, इट मीन्स ये फुल स्टॉप है। अगर आपको कहीं पे ऐसे क्रॉस का निशान मिलता है तो इज इक्वल टू ये बराबर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी स्ट्रोक के नीचे, अगर आपको ऐसे नीचे दो बार डैश मारा हुआ है, ऐसे 2 बार अगर छोटा सा हल्का में डैश मारा हुआ है, ऐसे 2 बार लाइन मारा हुआ है, तो इट मीन्स वो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मंडे लिखा हुआ है, ठीक है, मंडे, तो मंडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, 2 बार डैश मारा है। फिर देखिए यहाँ पे 2 बार डैश मारा है, तो ये नाम है मिलर है जैसे, है ना। यहाँ पे भी 2 बार डैश मारा है, यहाँ पे भी देखिए मारा है, तो ये मार्च है, एम में आ मारा है, आर्च, मार्च हो गया, है ना। तो ऐसे तोड़ेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, दे शुड, ये ग्रामर लोगोस हो गया। सिप ऑल द कोल ऑन मंडे दी 10th ऑफ मे, ये क्रॉस है तो फुल स्टॉप, इसका मतलब क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो एक्सरसाइज 11 और 12 जो है तभी बनेगा जब आपको ग्रामर लॉगस याद होगा। ग्रामर लॉगस के बारे में मैंने बता दिया। ग्रामर लॉगस जो देखने से याद नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने स्ट्रोक को बार बार प्रैक्टिस किया था, उसी तरह आप लोग जो है ग्रामर लॉगस को भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।